नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज वाराणसी आएंगे सीएम योगी। G20 सम्मेलन की तैयारियों पर करेंगे समीक्षा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत की समीक्षा करेंगे। 2 दिन के प्रवास पर यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे शहर का भ्रमण कर निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ठंड से बचाव के लिए किए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों का भी हाल देखेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ G20 के सम्मेलन की तैयारियों पर भी बैठक करेंगे। बाघों के साथ साथ तराई में होगा हाथियों का भी आशियाना। योगी सरकार ने दी एलिफेंट रिजर्व को मंजूरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब सिर्फ बाघों के लिए ही नहीं बल्कि हाथियों के लिए भी पहचाना जाएगा। तराई के जंगलों में अब बाघों के साथ हाथियों का भी प्राकृतिक संरक्षण होगा। केंद्र सरकार के बाद गुरुवार को प्रदेश सरकार ने भी तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। पीलीभीत एलिफेंट रिजर्व प्रदेश का दूसरा और देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व होगा, जिसमें टाइगर रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिए संरक्षित किया गया है। ये भी बताते चले कि पीलीभीत रेंज की सीमा नेपाल के शुक्ला फंटा सेंचुरी से मिली हुई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में हाथियों का नेपाल से आवागमन बना रहता है और हाथियों को पीलीभीत में भी प्राकृतिक आनंद मिलता है, जिसके चलते समय पर हाथी यहां पर आया जाया करते हैं। डिप्टी सीएम 3 गांव में लाएंगे जनता चौपाल। पीएम मोदी ने दिए दिशा निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी जनपद के सेवापुरी अराजी लाइन एवं चिरई गांव में जनता चौपाल करेंगे। आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में पूर्व निर्धारित समय अनुसार प्रतिभाग करेंगे। तत्पश्चात भाजपा के गुलाबबाग कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर श्रद्धांजलि सभा होगी। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन की सूचना मिलने पर उप मुख्यमंत्री जी का जन चौपाल में प्रतिभाग किए जाने कार्यक्रम निरस्त हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को पूर्व की भांति ही संपन्न किए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। नए साल से 3rd डिग्री प्रयोग नहीं कर सकेगी पुलिस। योगी सरकार ने छेड़ी नई मुहिम। नए साल में यूपी पुलिस का चेहरा बदला नजर आएगा। थानों में 3rd डिग्री के प्रयोग की शिकायतों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के सहारे दोषियों को दंडित कराने की मुहिम छेड़ी है। इसके लिए एक तरफ जहां लखनऊ में निर्माणाधीन फोरेंसिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई शुरू होने जा रही है, वहीं लखनऊ में डिजिटल फोरेंसिक लैब के अलावा रेंज स्तर पर साइबर फोरेंसिक लैब जल्द शुरू करने की उम्मीद है। यूपी में सस्ते गेहूं चावल के साथ मिलेगा सस्ता वाईफाई। यूपी के वाराणसी में कोटेदार अब राशन के साथ हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका भी निभाएंगे। पीएम वाणी योजना के तहत कोटेदार पब्लिक डाटा ऑफिस के रूप में कार्य करेंगे। पीएम वाणी योजना के तहत दोहरा रोजगार मिलेगा, साथ ही लोगों को सस्ता और तेज इंटरनेट सेवा भी मिलेगी। इस योजना में कोई भी पैन धारक पीडीओ बनकर इसका लाभ उठा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए पीएम वाणी योजना शुरू की है। ग्रेटर नोएडा में बाजारों में पॉलीथीन उपयोग पर लगेगा जुर्माना। ग्रेटर नोएडा में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में पॉलीथीन का इस्तेमाल रोकने के लिए प्राधिकरण की तरफ से अभियान चलाया जाएगा। अगर कोई दुकानदार या खरीदार पॉलीथीन का इस्तेमाल करता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण की टीम ने इन साप्ताहिक बाजारों पर नजर रखेगी। सीईओ ने आगामी अप्रैल माह से ग्रेटर नोएडा के सभी गाँव व सेक्टरों के घरों और औद्योगिक सेक्टरों से कूड़ा उठाने की तैयारी पूरी कर लेने के निर्देश दिए। इसके लिए फरवरी तक हर हाल में टेंडर प्रक्रिया का पूरा कर लिया जाएगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वर्तमान समय में भी चल रहा है, लेकिन कुछ एरिया में ये सुविधा अभी शुरू नहीं हो पाई है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने को यूपी तैयार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दावा है कि कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए राज्य सरकार का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। प्रदेश के सभी अस्पतालों का मॉक ड्रिल किया गया है। IAANS से एक विशेष वार्ता में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि चीन समेत दुनिया के कुछ देशों में फिर से बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर तैयारियों को पुख्ता कर दिया गया है। सभी ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर ठीक है, इसके साथ ही पाइपलाइन में ऑक्सीजन का प्रवाह भी ठीक है। सभी जगह स्टाफ इससे निपटने के लिए तैयार है।
दो शोक समाचार और एक दुर्घटना। मोदी की मां हीराबा फुटबॉलर पेले का निधन, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट। शुक्रवार का दिन दुखद खबरों से भरा रहा, जहां ब्राजील के फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसी बीच उत्तराखंड में ऋषभ पंत का हरिद्वार में सड़क हादसा हो गया। इसमें उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। ओपी राजभर का ओबीसी आरक्षण पर बड़ा बयान। यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण पर राजभर ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव और मनमानी की वजह से अधिकारियों ने गड़बड़ी की। लोकल और सत्ता पक्ष के नेताओं ने अधिकारियों से सेटिंग कर आरक्षण तय कराया है। इसकी वजह से हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश देकर इस पूरे मामले पर इंसाफ का रास्ता सत्ता पक्ष को दिखाया है। यूपी के कई शहरों में कड़ाके की सर्दी, ठंड के साथ बढ़ा प्रदूषण। उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत आसपास के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बर्फीली हवाएं चलने की वजह से तापमान अभी और नीचे जा सकता है। तापमान गिरने से जहां ठिठुरन बढ़ रही है, वहीं मौसम साफ रहने और तेज धूप की वजह से लोगों को दिन में राहत जरूर महसूस हुई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कोहरे का असर कुछ कम रहा और शीतलहर की स्थिति भी कम हो गई है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।